सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और नेमतों का खूब खूब शुक्र अदा कर रहे होंगे। मेरी दुआ है कि सब हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे और अपनी रहमत अता करके सबके घरों को आबाद रखे, सबके घरों को हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। कल की बारिश के तासरात अभी भी मौसम में महसूस हो रहे थे। माशाल्लाह साफ़ सुथरे और धुले हुए दरख्त बहुत प्यारे लग रहे थे और बहुत खुशगवार एहसास दिला रहे थे। मैं वॉक करने के बाद छत से नीचे आई और नाश्ता बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि मेरे बच्चों ने स्कूल जाना होता है और अब्बू जी ने भी जल्दी नाश्ता करना होता है। मैं रात को दूध को अच्छी तरह से पकाकर और जब दूध रूम टेम्परेचर पर आ जाता है तो मैं उसको फ्रिज में रख दिया करती हूँ और सुबह उठकर निकाल कर मैं सबसे पहले दूध की चाय बनाने के लिए रख देती हूँ और साथ ही दूसरा ब्रेकफास्ट के काम शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले मेरी रूटीन है कि मैंने दूध से बलाई उतारनी होती है, क्योंकि बलाई वाले दूध की चाय हमारे घर में नहीं बनती, इसलिए मैं बलाई उतार कर फ्रीज़र में सेव करती रहती हूँ। और जब मेरा बलाई वाला बॉक्स भर जाता है तो मैं मक्खन निकाल कर देसी घी बना लेती हूँ, इसलिए हमें देसी घी बाहर से महंगे दामों में ख़रीदना नहीं पड़ता। वैसे भी देसी घी का रेट तो आसमानों की बुलंदियों को छू रहा है। और जी, मेरी तबीयत ठीक ना होने के बायस मुझे सबसे पहले अपना क्रैनबेरी का साशे लेना पड़ता है और उसके बाद ही मैं नाश्ता कर पाती हूँ। अदरवाइज़ मेरी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के इशू होने लगते हैं और सुबह की रूटीन तो वैसे भी बहुत टफ़ होती है। इस वक्त भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा होती है बाकी सारे दिन की निस्बत, लेकिन हम औरतों को तो पता होता है कि हमने घर के सारे काम खुद ही करने हैं और अपनी तबीयत सही होगी तभी तो हम घर के काम भी कर पाएंगे। अपनी तबीयत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और हम जैसे लोगों के घरों में कौन से कोई हेल्पर्स होते हैं कि हम बेफिक्री से बैठे रहें, तो इसलिए अपना ख्याल तो रखना ही है ना। और वैसे भी आजकल के दौर में आपका सिर्फ मेहनती और डेडिकेटेड होना ही काफ़ी नहीं, अगर आप सही मानों में तरक्की करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा होशियार और चालाक बनना पड़ेगा, नहीं तो लोग आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करते रहेंगे। पहले का दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और है। पहले के लोग सीधे साधे और मुखलिस होते थे, वो लोगों का फ़ायदा उठाने की बजाय फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन आज का दौर मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। आजकल के ज़माने में जो होशियार और चालाक नहीं हैं, लोग उनको बड़ी ही आसानी से बेवकूफ़ बनाते चले जाते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक वो जो चालाक और शातिर लोग दूसरों को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे वो चालाक और होशियार लोग जो इस तरह के शातिर लोगों से बचना जानते हैं। इस दुनिया का कारोबार सीधे साधे और बोले बाले लोगों की वजह से ही चलता है और शातिर लोग ऐसे बोले बाले लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं। और वो लोग जो थोड़ी अक्लमंदी और चालाकी से काम लेते हैं वो ऐसे लोगों को पहचानते हैं, वो मौके को पहचानते हैं और इस तरह के लोगों को डील करना जानते हैं। वो लोग मुश्किलात में से निकलने का रास्ता तलाश कर ही लेते हैं और अपने लिए फ़ायदे के दरवाज़े हमेशा खुले रखते हैं। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया, मोमिन को कव्वे की मानिंद होशियार और चालाक होना चाहिए। बहुत से लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल और एजुकेशनल लाइफ में दूसरों के हाथों बेवकूफ़ बनकर इस्तेमाल होते रहते हैं और उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि लोग किस तरह उन्हें उल्लू बनाकर अपने फ़ायदे निकाल रहे हैं। इतना भी सीधा साधा और बोला बाला ना बने कि लोग आपको इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह किसी कोने में फेंक दें। लोगों के सामने इतना ज़्यादा अच्छा और काइंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी को कोई गर्ज नहीं है और ना ही किसी को कोई फ़र्क पड़ता है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, सच्चे हैं, मुखलिस हैं, दूसरों के लिए कितना हमदर्द दिल रखते हैं। दूसरों को गर्ज है तो बस इस बात से कि आप किस तरह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप अपने अंदर थोड़ी सी चालाकी और होशियारी पैदा करें कि अगर कोई आपको नीचा दिखाने की या डिग्रेड करने की या आपके जज्बात
जज्बात के साथ खेलने की कोशिश करें तो आप अपने एक्शंस के ज़रिए उसको बता सकें कि आप कोई खिलौना नहीं है कि जब दिल चाहे आप उससे खेल लें और बाद में एक साइड पर फेंक दें। आप एक जीते जागते इंसान हैं भाई, और आप भी जज्बात रखते हैं, एहसासात रखते हैं। अपने इमोशंस का कंट्रोल कभी भी किसी दूसरे के हाथ में मत दें, वरना कोई भी आपके जज्बात से, आपके नफ्सियात से खेलेगा और आपको नुकसान पहुंचाएगा। अपनी किसी भी खामी या किसी भी कमज़ोरी का किसी को मत बताएं, और ना ही अपने अमल या किसी बात के ज़रिए खुद को दूसरों के सामने कमज़ोर ज़ाहिर होने दें, क्योंकि लोग आपकी इस कमज़ोरी का और बुज़दिली का फ़ायदा उठाएंगे और बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना लेंगे। अपना दुख कभी भी किसी के सामने ना रोएं, क्योंकि दुनिया में आपके गम को समझने वाले लोग कम और दुख में इजाफ़ा करने वाले लोग ज़्यादा हैं। दुख में इजाफ़ा करने वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे। जब भी आप किसी के सामने रोएंगे, किसी के सामने अपना दुख का इजहार करेंगे, वो इसमें से आपकी कमज़ोरी को ढूंढेगा, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अपनी कमज़ोरियों को समझें, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बनाएं और दूसरों के शातिर रवैयों को पहचानना शुरू करें, शातिर रवैयों को सीखना शुरू कर दें। और ये उसी वक्त होगा जब आप अपनी अहमियत, अपनी कदर को पहचानेंगे। आप एक कीमती इंसान हैं। आप अपनी इज्जत खुद करें, आप खुद से प्यार करें, ताकि आपकी शख्सियत, आपका किरदार और सलाहियत, आपके इन सभी सलाहियतों में इजाफा हो और उसमें मज़ीद निखार पैदा हो। वो तमाम नेगेटिव माइंड सेट के लोग जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तनकीद करते हैं, बार बार तनकीद का निशाना बनाते हैं, महफिलों में आपकी इज़्ज़त का मजाक उड़ाते हैं, आपकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करके एहसास कमतरी पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तमाम लोगों को पहचानें, उनकी पहचान करना सीखें और उनसे बचना सीखें। उनके हथियारों को पहचानें कि वो किस किस हथियार से आपको तकलीफ़ पहुंचाने की, आपको दुख पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं और आपका फ़ायदा जायज़ या नाजायज़ तरीके से उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आजकल के दौर में सिर्फ नाजायज़ ही नहीं बल्कि जायज़ तरीक़ों से भी लोग दूसरे मासूम और सीधे साधे बोले लोगों का फ़ायदा उठाना जानते हैं, और इनसे बचने की कोशिश करें। तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकेंगे और ख़ुद से भी जो कमिटमेंट करें उसको पूरा करें। मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, इन तमाम कमिटमेंट्स को पूरा करें। खुद से प्यार करें, अपने घर से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। छोटे छोटे लम्हे जो खुशियों के आपको मिलते हैं उनको महफूज करने की कोशिश करें। उन लम्हों को देख के खुशी के साथ आप जी सकें, इस माशरे में मजबूती और ताकत के साथ जी सकें। इस माशरे में सब लोगों के सामने सर उठा के जीना सीखें, अपने अंदर बहादुरी पैदा करें, ना कि बुज़दिली। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में सर झुकाकर जीना बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करें, सामने वाले को रिस्पेक्ट दें, उसकी इज़्ज़त करें, तो वो सोचते हैं कि ये शायद बुज़दिल है, कमज़ोर है, इसीलिए हमारे सामने सर झुका के बैठी हुई है। ये माशरा बहादुरों का है, होशियारों का और चालाकों का। अगर आप इस माशरे में जीना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर थोड़ी सी होशियारी और अक्लमंदी पैदा करनी होगी। ये माशरा सर उठा के जीने वाले लोगों को ही जीने देता है। जो लोग, और स्पेशली जो औरतें सर झुकाकर जिए, लोग उसको बुज़दिल समझते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। आपको स्टैंड लेना होगा अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए। खुद को संवारें, खुद की ज़िंदगी को संवारें, अपने घर को, अपने बच्चों को संवारें, जो एक माशरती औरत को ज़ेब देता है। और ज़रूरी नहीं कि कामयाबी हासिल करने के लिए आप घर से बाहर जाएं, चार दीवारी से बाहर जाएं। आप घर के अंदर रहकर भी अपनी कामयाबी हासिल कर सकती हैं, अपने लिए, खुद के लिए स्टैंड ले सकती हैं।
اپنے بچوں سے پیار کریں، اپنے گھر سے پیار کریں، اپنی ساس نندوں سے پیار کریں، اپنے شوہر سے پیار کریں اور ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی عزت کریں۔ اور اگر بدلے میں وہ آپ کی عزت نہ کرے یا آپ کی رسپیکٹ نہ کرے تو یہ اس کا معاملہ ہے، اور اس کو کہہ دیجئے کہ مجھے حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں اپنے شوہر کی اطاعت کروں، تو میں آپ کی اطاعت کر رہی ہوں، میں آپ کی عزت کر رہی ہوں۔ اگر بدلے میں آپ میری عزت نہیں کر رہے تو یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے، اللہ آپ کو دیکھ لیں گے اور آپ دیکھ لو گے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، آپ کو اجر ملتی ہے، آپ کو اپنے عمل کا کیا جزا ملتی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے، انسان اور اللہ تعالیٰ کا۔ اپنے گھر میں رہیں عزت کے ساتھ، چار دیواری میں رہیں پردے کے ساتھ۔ آپ سب کی سپورٹ اور محبت میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، گھر والوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔